हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बढ़िया लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पहला है, ज्योमेट्री से है। एक रेखाखंड जो -2 -1 तथा -5 -3 को जोड़ रही है, उसका माध्य बिंदु या मिड पॉइंट क्या होगा। तो माध्य बिंदु इसका पिछला सवाल में था, माध्य बिंदु में नहीं, रेशियो में बांटता था। माध्य बिंदु में बांटता है उसका, मान लीजिए रेशियो लाइन है अभी, उसका माध्य बिंदु हो गया सी, पॉइंट हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो पॉइंट सी का निर्देशक होगा x1 प्लस x2/2 और दूसरा होगा y1 प्लस y2/2। तो सिर्फ अब रख देना है -2 और -5/2 और -1 -3/2। कितना हो गया, -5 -2 7/2 और इधर हो जाएगा -4/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो -2 -7/2 और -2 होगा मिड पॉइंट का निर्देशांक। -7/2 और 2, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी में पानी निकालने के लिए चला गया और फिर बंद कर दिया गया। पाइप को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक टंकी भर नहीं गई। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मानो 1 घंटा ए चलाता है, फिर बी चलाता है, फिर ए, फिर बी, फेराफरी से ऐसे ही चला रहा है। तो ए है जो 18 घंटे में भरता है और बी है जो कितना देर में खाली करता है, 30 घंटे में ये खाली करने वाला है। 18 30 का एलसीएम कितना होगा, 90। 18 × 90 और 30 90, ये खाली करने वाला है। तो जब भी एक खाली करने वाला रहे, एक भरने वाला रहे, तो पॉजिटिव काम घटा देते हैं। जोन पहले शुरू करे पॉजिटिव हो रहा है, मैंने पहले ये शुरू करा तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 85। पहले हम 85 काम करवाएंगे। तो 2 घंटा में कितना काम करेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, हमको 85 करवाना है। तो 85 के नज़दीक कितना हो गया, 84। कितना गुना है, 42 गुना। तो यहाँ कितना लगेगा, 84, 42 दूना 2 4, 84 घंटा। 84 घंटा हो गया। अब आएगा 85वां घंटा, कौन, ए, कितना भरेगा, 5, कितना भरेगा, 89 लीटर। फिर आएगा 86वां घंटा, कौन, बी, 3 लीटर वो खाली कर देगा, कितना फिर हो जाएगा, 86। हमको 90 पूरा भरवाना है। तो अब आएगा ए लेकिन 5 भरता है, हमको करवाना है कितना, 4। तो ये हो जाएगा 86 घंटा। 86 घंटा और हमको 4 ही करवाना है, तो 4/5 करेगा, ये घंटा में, लेकिन मिनट में करेंगे 60 से गुना कर देंगे। तो 12 × 25 60, 12 × 4 48, 86 घंटा 48 मिनट लगेगा पूरा टंकी भरने में। ऑप्शन डॉग। ऐसा सवाल हम पीछे 2-3 को बता चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, त्रिभुज ABC में AB 12 सेंटीमीटर है। एंगल ए आंतरिक रूप से BC को D पर काटने के लिए द्विभाजित किया गया है। BD 7 सेंटीमीटर और DC 8.75 सेंटीमीटर है। CA की लंबाई क्या होगी। त्रिभुज दिया हुआ है, मान लेते हैं त्रिभुज है। त्रिभुज में ABC है, ए है जो BC को D पे काटता है। एंगल ए आंतरिक रूप से BC को D पर काटते हैं, द्विभाजित किया गया है। BD एंगल का द्विभाजक BC पे मिलता है। BD कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर और DC 8.75 सेंटीमीटर।
हमको CA निकालना है। तो ये पिछला वीडियो में बता चुके हैं, जो रेशियो AB बाई BD का होगा वही रेशियो AC बाई DC का होगा। तो AB कितना है, AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 दिया हुआ है, 12/BD कितना है 7 बराबर AC निकालना है, DC कितना है 8.75। अब यहाँ से AC सोल्व कर देंगे तो हो जाएगा AC बराबर 12 गुने 875/7 गुने 100। और इसको सोल्व करेंगे 7 से ही कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 125 और 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 4 3 12, 3 गुने 5 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, यानी AC होगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन कैट। सवाल नंबर 4 देखते हैं, इसका ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है 1:3√3, B में है 3:1 और C में है 3√9:1 और डॉग में है 3√3:1। एक गोलाकार को 1:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बड़े हिस्से को एक शंकु में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से को एक सिलेंडर में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर होती है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या के साथ सिलेंडर की अनुपात क्या होगा। शंकु का आधार की त्रिज्या, तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है। और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, इसका रेडियस r कैपिटल मानते हैं, पाई r², इसका हाइट भी h कैपिटल H, पाई r² h होता है सिलेंडर के। और रेशियो दिया है कितना 3:1। यहाँ से दोनों का रेडियस का अनुपात निकालना, तो पाई से पाई कट जाएगा और इसका रेडियस है जो हाइट के बराबर है, यहाँ दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल r³ बटा और यहाँ h निकालना है, सिलेंडर की ऊंचाई, यहाँ हो जाएगा HQ, कहें कि दोनों में रेडियस और हाइट बराबर है, ऊपर में भी रेडियस हाइट बराबर है। और ये हो जाएगा 3 उधर चल जाएगा तो कितना 9/1। अब होगा रेडियस एंड हाइट का अनुपात यहाँ से कर देंगे तो r बटा h बराबर होगा 3√9/1। तो यहाँ से हो जाएगा r/h बराबर, अलग अलग कर देंगे 3√9:1। ऑप्शन 3√9:1 ऑप्शन कौन सा है, कैट। सवाल नंबर 4 देखते हैं, 4 हो गया। 5, किसी उपयोग किए गए फ़ोन को 6160 में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई। राजन को 5% लाभ लेने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। कितना है 6160, तो 40% कम मिला, मैंने उसको मिला कितना 56, कमाना है 5% लाभ, कितना होगा 105। अब काट देते हैं इसको, 56 से कट जाएगा 11 बार में, ये हो जाएगा
110 गुने 105 करेंगे तो आएगा 11,550 रुपया। इतना में बेचेगा तो उसको 5% लाभ होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। एक डिब्बे में 56 सिक्के के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। 50 पैसे सिक्के के संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपये के सिक्के की संख्या से 4 गुनी है। उस डिब्बे में 50 पैसे की कितने सिक्के हैं? तो 1 रुपया है और कितना है 50 पैसा और 25 पैसा। अब बोल रहा 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे की संख्या से दुगनी है। ये मान लीजिए 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2, लेकिन आगे ही बोल रहा है 1 रुपये के सिक्के की संख्या से 4 गुनी है। तो मान लेते ये 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 गुनी हो गया। अब 25 पैसे से दुगनी है तो इसको 2 कर देते हैं, दुगना हो गया। ये हो गया सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या ऊपर दिया हुआ है कितना 56 है, तो 4 दूसरे 7 है। हमको निकालना 50 पैसे के सिक्के की संख्या, तो गुना 4 कर देंगे। 8 8 चौको 32, टोटल 32 सिक्का होगा 50 पैसा के। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथियों आएंगे, प्रत्येक को चॉकलेट पेश की जाती है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखना चाहिए? तो यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ HCF निकाल लेना है। 245 और 343 का HCF, तो एक बार में जाएगा 245 8 5 13, ये हो जाएगा 98 0 245 2 बार में जाएगा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 9 दूनी 18 19 196 बचेगा 49 98, 2 बार में जाएगा, यानी कि HCF होगा 49। तो मैक्सिमम 49 सामान ही कार्टून में पैक कर सकते हो, इसलिए HCF मैक्सिमम में हमेशा HCF निकालते हैं और लोवेस्ट रहेगा तो LCM। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन एक छात्र को 130 अंक प्राप्त हुआ और उसे 25 अंक अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल कितना का एग्ज़ाम था। एक लड़का को 130 अंक मिला, लेकिन 35 अंक से वो फेल हो गया, तो अब 33% लाएगा तभी पास होगा। तो 130 प्लस 35 तो 33% के बराबर है, तो 1% यहाँ से आ जाएगा 165/33, तो 100% बराबर होगा। क्या कि टोटल अंक निकालना है कितना का एग्ज़ाम था। 133 अधिक गुने 100, 33 बचे 165 500, टोटल 500 का एग्ज़ाम था। ऑप्शन नंबर डॉग। सवाल नंबर 9 देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदा। यदि यह इन 20 कलमों को 1% छूट पर बेचता है, खुदरा विक्रेता को होने वाली लाभ प्रतिशत CP हो गया 15 रुपया। 15 रुपया में 20 कलम खरीदा और 20 कलम को 1% छूट पे बेचा, और 20 कलम को 1% छूट पे, तो 20 का 1% छूट कितना होगा 99/100। 20 बचे 100, इसको काटेंगे तो लगभग आएगा 19.8। 15 रुपया में खरीदा था, 19.8 में बेचा, फायदा कितना हुआ
4.8 कितना पे 15 गुने 100 पॉइंट से वो जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 से 5 दिया, ये 3 से कटेगा 16 और 5 16 दूनी 32, यानी उसको 32% का लाभ होगा। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, कर्मचारियों को 3 श्रेणी 1:2:3 अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिले तो उनका वेतनों का नया अनुपात क्या होगा। कर्मचारी का वेतन मिलता है 1:2:3। अब बाद में 5%, तो 1, 2, 3 को परसेंट बढ़ाने में पॉइंट में आ जाएगी, इसलिए मान लेते हैं 100 से गुना कर देते हैं। 100 हो गया, 200 और 300। 100 के 5% बढ़ाएंगे तो कितना होगा 105। 200 के 10% बढ़ाएंगे 220 और 300 के 15% बढ़ाएंगे तो होगा कि 345। अब काट रहा तो काट देंगे, 21 बच्चे और ये हो जाएगा 44 बच्चे, ये हो जाएगा 69 बच्चे। तो नया रेशियो होगा 21:44:69। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 11 है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे कितना वर्ष बड़ा या छोटा है। तो ये हो गया, मान लेते हैं माता, ये हो गया माता, मान लीजिए सन, मेरा उम्र 1 है तो मेरी माता का उम्र कितना होगा 2x। अब हो रहा है वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो भाई का उम्र कितना होगा 20 वर्ष बड़ी है, तो ये हो जाएगा 2x - 20, भाई का उम्र हो जाएगा। अब बोला जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। यहाँ बोला जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, यानी उसका भाई का उम्र जब वो पैदा हुआ था तब कितना होगा 2x - 20। अभी x है तो होगा -x बराबर 5। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 25, यानी कि x बराबर 25। तो माता का उम्र कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और इसका उम्र हो जाएगा 25। तो और बहन की उम्र हो जाएगा, बहन है जब माता की उम्र से 24 साल छोटी है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 26 साल के। तो मेरी बहन मुझसे, इसका उम्र 25 है, इसका 26, यानी कि 1 साल बड़ा होगा, बहन 1 साल बड़ी होगी। ऑप्शन बॉल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है, एक कक्षा में कुल 600 विद्यार्थी हैं और 300 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए और 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 100 विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में और 75 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में और 30 विद्यार्थी गणित और हिंदी में उत्तीर्ण हुए। और यहाँ बोल रहा है हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों में 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। केवल अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या बताएं। और यहाँ दिया हुआ हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों में 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमको फेल निकालना है कि अंग्रेजी और गणित में कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो 3 गो डायग्राम पार लेते हैं। एक डायग्राम, ये 2 और 3। ये हो गया, मान लेते हैं मैथ, ये मान लेते हैं हिंदी, ये हो गया इंग्लिश। हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों में 20 विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी बीच में 20 होगा, तीनों में 20 हो गया। अब बोल रहा है 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी में 50, तो 20 दोनों में, तो बचा कितना है यहाँ 30 पास हुए। फिर बोल रहा 75 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में, अंग्रेजी
और गणित में 75, तो 20 हो गया। तो 75 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? वो डायग्राम गलती हो गया। तो पहले इसको मान लेते हैं मैथ हो गया, ये हो गया हिंदी, और ये हो गया इंग्लिश। अब डायग्राम अच्छा लग रहा है। पहले हाथ से पा रहे थे तो छोटा दिखाई नहीं दे। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उसको लिखते हैं। तीनों में कॉमन कौन है? 20 विद्यार्थी तीनों में पास होते हैं, तो तीनों में लिख लेते हैं 20, बीच में हो जाएगा 20। अब बोल रहा है 30 विद्यार्थी गणित और हिंदी में पास हुए। गणित, मैथ यहाँ और हिंदी यहाँ। 30 विद्यार्थी, तो 20 तो पहले ही से पास था, तब कितना बचा? 10 है जो हिंदी और मैथ में पास हुए। अब बोल रहे 75 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में। 75 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में, पहले से 20 है, तब कितना होगा? 55 हो गया यहाँ। आप बोल रहा है 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी और अंग्रेजी में 50, 20 तो पहले ही से था, तो अब कितना होगा? 30 हो गया। ठीक है, अब डबल वाला हो गया। अब सिंगल वाला देखते हैं। टोटल 600 होते हैं। 300 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो गणित में कितना है? 75 10 85, तब बचेगा कितना? 215। अब बोल रहा है 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में। 200 अंग्रेजी में, तो 55 और 30 105, बचा कितना? 95, ये हो जाएगा 95। अब बोल रहा है 100 विद्यार्थी हिंदी में, तो 100 विद्यार्थी हिंदी में, तो 30 20 50 10 60, कितना बचा? 40। अब बोल रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। सवाल बोल रहा है केवल अंग्रेजी और गणित में फेल होने वाले विद्यार्थी कितना है? केवल इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाला विद्यार्थी पूछ रहा है, यानी कि केवल वो हिंदी में ही पास हुआ है। हिंदी, इंग्लिश और मैथ में फेल हुआ है, केवल हिंदी में पास हुआ। तो केवल हिंदी में कितना पास हुआ है? 40 स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है ए, बी एवं सी ने मिलकर 3:4 और 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपया थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपया था, तो उसका लाभ ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा? तो देखिए ए बी सी, ये हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए और बी है तो साल भर की लगाता है, तो मान लीजिए 3 गुने 12 हो जाएगा साल भर का इसका लाभ है। और इसका होगा 4 गुने 12, और सी का होगा कुछ 6 महीना के लिए तो पहले लगाता है 5 गुने 6, और उसके बाद आधा निकाल लेता है। 5 का आधा हो जाएगा 5/2, 6 महीने के लिए आधा ही रखता है। तो इसका हो जाएगा 12 तिया 36, ये हो जाएगा 12 चौके 48, और ये 6 5 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 30 और 15 कितना? 45। तो 4 से कितना से कट रहा है? 3 से काटते हैं। 12 तिया 36, 16 तिया 48, और 15 तिया 45। ए बी सी का रेशियो, लाभ का रेशियो हो गया 12 16 15। टोटल लाभ है कितना? 86। तो 86,000 है से कितना है? 12 6 2 8 5 13, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा ना 43। टोटल लाभ 43 है, लेकिन दिया हुआ है 46। अब पूछ रहा है ए और सी के बीच का अंतर। ए है 12 और सी है 12, ये दोनों के बीच का अंतर है 3 यूनिट, तो 3 से गुना कर देंगे। 43 दूनी 86, यानी 2000, 2000 गुने 3 6000। ए और सी का लाभ का अंतर होगा 6000, ऑप्शन डॉग।
सवाल नंबर 14 है 9 किलोग्राम गूथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। यदि जौन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। कितना शक्कर जौन बाद में मिलाता है? तो पहले कितना था 2/7। पहला रेशियो जो शक्कर, तो शक्कर कितना मिलाया मान लेते हैं उसमें x मिलाया 2 + x। अब कितना हो जाता है रेशियो 2:5। सोल्व कर देंगे 10 + 5x बराबर 14। तो इधर से हो जाएगा 5x बराबर 4 kg। तो x बराबर होगा 4/5 kg। इसको ग्राम में कर देंगे तो हो जाएगा 4000/5। इसको 8×5 यानी 800 ग्राम। बाद में 800 ग्राम चीनी मिलाया। ऑप्शन डॉग। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 बोल रहा है 3364 की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से का 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि बी के हिस्से को उसी दर पर निवेश करने पर 7 वर्ष बाद प्राप्त राशि के बराबर हो जाएगी। ए का हिस्सा ज्ञात करें। मान लीजिए ए का हिस्सा ए है, इसका अमाउंट कितना होगा, कितना 5% का मतलब कितना हुआ 1/20। तो एक साल में कितना होगा 21/20। कितना साल के लिए है 5 साल के लिए। अब बी का हिस्सा मान लेते बी है, मान ली बी का हिस्सा बी है तो बी करेगा 7 वर्ष के लिए सेम परसेंट पे। तो ये भी हो जाएगा 21/20⁻7। और यहाँ से ए रेशियो बी 5 है, 2 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी आएगा 441 आएगा इधर, और बी दूनी 400। ए और बी का प्रिंसिपल का हो गया 441 और 400। तो टोटल प्रिंसिपल कितना है 364। कितना आएगा 4×4 = 8, 841। हमको निकालना ए का 441 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 4 गुना 441 का 4 गुना करेंगे कितना होगा 1764। यानी ए का हिस्सा होगा 1764 रुपया। दोनों का सिर्फ अमाउंट बराबर कर देना और कुछ नहीं। सवाल नंबर है 16। सवाल नंबर 16 दिया है x⁴ + 1/x⁴ बराबर 729 है। तो x³ - 1/x³ क्या होगा? तो दोनों तरफ इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 जोड़ना पे x² + 1/x² का होल स्क्वायर। ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 729 है ना, गलती लिखा है 729 नहीं होगा, यहाँ होगा 727। तब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 729। अभी हो जाएगा x² + 1/x² बराबर 27 का स्क्वायर होता है 729। हमको माइनस में निकालना है तो दोनों तरफ 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से आ जाएगा x - 1/x बराबर 5। अब x³ - 1/x³ निकालना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बताए थे। तो x³ - 1/x³ बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब + 5 × 3 125 + 15 बराबर 140। यानी कि 140 होगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17 है 2 cos θ बराबर x + 1/x है। तो 2 cos 3θ क्या होगा? तो हम मान लेते हैं x बराबर 1 मान लेते हैं। अगर x बराबर 1 मानेंगे तो क्या होगा 2 cos θ बराबर 2। तो cos θ बराबर हो जाएगा 1, θ बराबर 0 डिग्री।
अब यहाँ रख देते हैं, यहाँ थीटा बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos 0। cos 0 का मान 1 होता है यानी कि 2। अब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइज करे वही आंसर है। अगर इसमें x और 1 रखते तो कितना हो जाएगा 1 1 2, 2/2 1 हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें 1 रखते हैं x और 1 तो 1 1 2 यानी 2, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ भी 2 है, रखला पर भी 2 आ जा रहा है। अरे इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये भी नहीं होगा, ये तो 1 है, तो ऑप्शन बी होगा। x बराबर 1 रख के ऑप्शन चेक कर लेंगे। सवाल नंबर 18 है, एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्से में 3 बैंकों में जमा करता है, जिन पर वह क्रमशः 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान है। तीनों से जो ब्याज मिलता है समान है, तो उनमें से तीनों बैंकों में कितने कितने राशि जमा किए। तो पहला ऑप्शन तो ऐसी गलती हो जाएगा, हम ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। ऑप्शन से तो आसान बनता है, तीनों में ब्याज सेम है तो 4%। मान लो दूसरा ऑप्शन 1,50,000 का 4% कितना होगा 6,000। और फिर दूसरा ऑप्शन दूसरा देखें 5% है, 1,20,000 के 5% भी कितना होगा 6,000। और 1,00,000 का भी 6% कितना होगा 6,000। तो तीनों में आ गया 6,000 6,000, यानी तीनों में ब्याज समान है, यानी ऑप्शन बॉल। जो व्यक्ति था 3 राशि जमा किया था, इतना इतना 1,50,000, 1,20,000 और 1,00,000। और वैसे रेशियो से बनाएंगे तो ये तो लंबा जाएगा, फिर रेशियो से लीजिए। तो अगर रेशियो से बनाना तो रेशियो से लीजिए, 1/4 करेंगे, फिर 1/5, 1/6, 6 4 5 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 होगा। फिर 60 से गुना करेंगे, ये होगा 15 होगा, और ये हो जाएगा कितना 60, 12, 10, 15, 12, 10 जोड़ेंगे जो इतना है, फिर अलग अलग निकालेंगे, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए ऑप्शन से सही रहा। सवाल नंबर 19 है, एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में दक्षिणावर्त दिशा में 10 क्रमागत वस्तुओं को चयनों की संख्या क्या होगा। एक सर्किल है, सर्किल पार लेते हैं, सर्किल पारने वाला दिया है तो पार लेते हैं। इस सर्किल है, यहाँ बीच में पारते हैं। बोरा एक वृत्त में 12 वस्तुएं हैं, मान 12 है, जैसे टेबल है तो इसे लिख लीजिए। ये हो गया 1, यहाँ 1 लिख लीजिए, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और ये हो जाएगा 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 से 12 को बना लिए। अब बोल रहा है 12 वस्तु में से 10 क्रमागत वस्तुओं को चयन करने की कितना तरीका हो सकता है। 12 में से 10 चुनना है, तो मान ली पहले 1 से चलेंगे, 1 से शुरू किए तो चुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से चलेंगे तो 10 वस्तु कहाँ तक आएगा 10, एक तरीका हो गया, लगातार ही चुनना है। दूसरा तरीका होगा 2 से जाएंगे तो कितना 11 तक, तीसरा 3 से कितना 12 तक, फिर चौथा 4 से जाएंगे 12 के बाद फिर कौन है 1 तक, 4 से जाएंगे तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वस्तु ही चुनना है। फिर जाएंगे 5 से जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे 2 तक, ऐसे ही जाते रहेंगे तो इसमें 12 वो होगा, 12 से ज़्यादा नहीं होगा। 12 तरीका चुन सकते हैं, ऑप्शन करेक्ट। सवाल नंबर 20 है आज का लास्ट सवाल। 2 रेल विपरीत दिशाओं में क्रमशः 75 किलोमीटर घंटा और 60 किलोमीटर घंटा से जा रही है तथा एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। जब वे एक ही दिशा में जा रही होती है तो तेज गति वाली रेल में एक व्यक्ति
एक बैठे व्यक्ति को दूसरी रेल 30.1/2 सेकंड में पार कर सकती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जब एक ही दिशा में जाता है तो स्पीड जुड़ जाता है। तो दोनों ट्रेन का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से, मान ली ट्रेन D1 और D2 दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों ट्रेन का 75 और 60 जुड़ जाएगा, कितना होगा 7×13 यानी 135। 135 गुने इसको 5/18 से कर देंगे, मीटर पर सेकंड जाएगा, मीटर में निकालना है, गुने कितना देर में जाता है 8 सेकंड में। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम, ये स्पीड हो गया, टाइम हो गया, काट लेते हैं। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 9 से कटेगा, 9 एकम 9 बचा 4, 9 × 5 = 45, 15 × 5 = 75 300। दोनों ट्रेन का डिस्टेंस आ गया 300। अब आगे बोल रहा है जब एक ही दिशा में जा रही है तो तेज गति वाली रेल में एक बैठे व्यक्ति को 30.1/2 सेकंड पर, जब एक ही दिशा में जा रहा है तो यानी कोई व्यक्ति जो स्पीड वाला है वो खुद अपना ट्रेन के लंबाई का ही दूरी तय करता है। तो D1 हो जाएगा 75 - 60 गुने 5/18 गुने 63/2 सेकंड में। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो लगभग आएगा 131.25। एक ट्रेन का डिस्टेंस, दूसरा ट्रेन का है दोनों का 300 है तो उसमें से घटा देंगे तो आएगा 168.75। ऑप्शन एप्पल।